नमस्ते जी, वेलकम टू द सेशन। टॉपिक का नाम नंबर सिस्टम पार्ट 2। सो ये एक कॉन्जिक्यूटिव वीडियो है विद द नंबर सिस्टम पार्ट 1 के बाद में। यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे अबाउट दी प्लॉटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और उसके बाद हम चलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे। सो स्टार्ट करते हैं विद दी इर्रेशनल नंबर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? तो इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रादर आई कैन सिंपली से कि हम उन्हें फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है √2। सो ऐसे कोई भी नंबर्स जो कि रूट में होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि हम उन्हें एग्जैक्ट उनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम उनकी वैल्यू निकालते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ठीक है, फर्स्ट थिंग आती है तो हम कैसे लोकेट करेंगे उनको, किसको, इर्रेशनल नंबर्स को, किसके ऊपर, नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लोकेट करने के लिए कोई भी रियल नंबर को किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, सो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं कि क्या होती है, उसके बाद हम चलेंगे किसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर, किसकी, इर्रेशनल नंबर्स की ऑन नंबर लाइन पे। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? वो बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है किसके इक्वल, बेस के स्क्वायर के इक्वल प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो क्या होता है ये? सो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, और बेसिकली एक नोट यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली यूज़ होती है जस्ट इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कहाँ पे यूज़ होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होती है। ठीक है जी, नाउ हेयर इज़ अ फिगर ABC, एक ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल B पे है, दैट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब सबसे लंबी साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बेस हो गया जहाँ पर एंगल बना हुआ है, एंड AB क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा जी, बिल्कुल होगा। ठीक है, सो इसी थ्योरम को हम यूज़ करेंगे और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है जी, द इरेशनल नंबर ओवर द नंबर लाइन। पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप बोलता है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है। किसके लिए? √n के लिए। वो क्या है, हमारा एक रियल नंबर है। और बोलता है कि जो x और y इसके क्या है, ट्रिपलेट में से दो हैं नंबर्स, उनको हमें क्या करना है, अज्यूम करना है कि x इज़ ऑलवेज, और वी कैन से x इज़ ग्रेटर देन y, और ऑल्सो हम यहाँ बोल सकते हैं x इज़ और इक्वल टू भी हो सकता है y के। ठीक है, आफ्टर दैट स्टेप 2 बोलता है आउट ऑफ x एंड y लोकेट फ्रॉम ओरिजिन O और 0 द पॉइंट विच इज़ लार्जर x इन दिस केस ऑन द नंबर लाइन। मतलब हमें क्या करना है, ओरिजिन से जो नंबर लाइन है, मतलब 0 से लेकर कहाँ जाना है, आगे की तरफ जाना है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और किसको प्लॉट करना है, x को, क्योंकि हमने x को क्या माना है, ग्रेटर माना है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है, हमें x पॉइंट पे जाने के बाद एक y लेंथ की यूनिट की क्या मारना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओवर x। क्या करना है, x के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है y यूनिट का। एंड आफ्टर दैट जो ओरिजिन से लेकर हम मैच करेंगे पॉइंट को, कौन सा, a मान लीजिए जो y यूनिट का है, उस उतनी ही रेडियस की आर्क खोल के हमें क्या करना है, एक आर्क को सबस्टेंड करना है। एंड आफ्टर दैट वी विल गॉट द आर इरेशनल नंबर ओवर द नंबर लाइन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं कि √2 को कैसे लोकेट किया जाता है ऑन द नंबर लाइन। फॉर दैट मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, एंड जैसे मुझे बताया गया है मैं क्या करूँगा, इसके लिए ट्रिपलेट्स बनाऊँगा। सो ट्रिपलेट्स बनाने के लिए √2 हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज में। सो हियर हम क्या करेंगे, √2 को एज अ ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस के सम स्क्वायर के सम के इक्वल। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि √2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दूँ, जो कि कितना हो जाएगा, 2, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के। तो दैट मीन्स इट इज़ अ, क्या है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, सो इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे,
आंसर निकालेंगे। सो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी ओरिजिन से। अब यहाँ पर x और y आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम किसी को भी ऊपर और किसी को भी नीचे ले सकते हैं। ठीक है जी। सो आफ्टर दैट हमने 0 से लेकर 1 तक एक यूनिट मार्क करी, दैट इज़ 1 यूनिट। एंड आफ्टर दैट हमने 1 दैट इज़ नोन एज x से हमने क्या किया, ऊपर तक एक 1 यूनिट का मार्क और किया। एंड देन वी जॉइन 0 विद पॉइंट A जो हमने नाम दे दिया था A। एंड फिर ये जो हमने यहाँ तक लिया डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा √2। एंड आफ्टर यूजिंग दिस एज अ रेडियस, कंपस से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और जहाँ ये आर्क क्या करेगी, पिन पॉइंट करेगी ओवर द नंबर लाइन, वो हमारी पोजीशन किसकी हो जाएगी, √2 की। किसकी पोजीशन हो जाएगी, √2 की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। सो इस बार हमने लिया है √5। सो √5 को भी हम क्या करेंगे, एज अ ट्रिपलेट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एज अ ट्रिपलेट। सो अगर मैं बोलूँ कि ये एक हाइपोटेन्यूज है, सो दैट मीन्स √5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। सो सिंपली आपको समझ में आएगा कि ये इक्वल होता है 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल होता है। जी बिल्कुल होता है। सो मैं इसी चीज़ को यूज़ करते हुए क्या करूँगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा विद सेंटर O से लेकर मैं आगे की पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करूँगा, यूनिट मार्क करूँगा 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। सो मैंने 2 यूनिट मार्क करी विच वी विल कंसीडर एज x। एंड आफ्टर दैट एक से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड उस पे कितने का परपेंडिकुलर डालेंगे हम, वो डालेंगे 1 यूनिट का। एंड आफ्टर दैट वी विल मैच 0 विद पॉइंट B। सो दिस गिव्स अस √5। एंड दिस √5 यहाँ पर रख कर हम क्या करेंगे, कंपस का रेडियस करेंगे और इसको सबस्टेंड करेंगे एक आर्क। और जहाँ पर वो आर्क पिन पॉइंट करेगी ओवर द नंबर लाइन, हमें क्या मिल जाएगा, √5 की लोकेशन मिल जाएगी। किसकी लोकेशन मिल जाएगी, √5 की। किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट पे, विच इज़ रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सो रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को हमने कैसे डिवाइड किया है, वो मैंने शो किया है यहाँ पे आपको थ्रू अ फ्लो चार्ट विच इज़ ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने डिवाइड किया है विद इन 2 टर्म्स, विच इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो बेसिकली टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन सी होती हैं, वो टर्म्स जो ख़त्म हो जाती है, मतलब आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं कि 1/2 है। सो 1/2 को अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1 से, सो आफ्टर सर्टेन टाइम मुझे 0.5 मिलेगा और मेरा टर्म वहीं क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी मेरी किसके अंडर की कैटेगरी में, यह आएगी मेरी टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। आफ्टर दैट कुछ टर्म्स आते हैं जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग इज़ लाइक 1/3 को मैं कितना भी डिवाइड कर लूँ, मुझे आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या मिलेगा, एक आंसर मिलता चला जाएगा जो रिपीट भी हो रहा होगा। सो ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ जो आते हैं वो आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग के अंडर। ठीक है जी, जो ख़त्म नहीं होंगे बेसिकली। इसके अंदर हमारे 2 पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज़ रिपीटिंग एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट वन इज़ रिपीटिंग एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिपीटिंग। सो इसको समझने के लिए वी विल यूज़ दी एग्जाम्पल्स। सो चलते हैं सबसे पहले हम हमारे किस पे, पॉइंट्स पे, जो कि हैं अबाउट व्हेन अ रैशनल नंबर इज़ डिवाइडेड फॉलोइंग आर द पॉइंट्स विच कुड बी नोटेड। सो अगर कभी भी हम एक रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ a remainder becomes 0 or remainder repeats itself after a certain stage. That means अगर एक कोई नंबर, अगर एक रैशनल नंबर है तो हमें कैसे पता लगेगा कि या तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए या फिर रिमाइंडर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज क्या करने लग जाए, रिपीट करने लग जाए। फॉर एग्जांपल 2.3636। सो हो क्या रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर इस नंबर में 2 पॉइंट के बाद 36 आया एंड आफ्टर दैट फिर से क्या आ गया, 36 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गए। सो ये क्या है, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। दैट मीन्स कि अगर मैं डिवाइड करूँ किसको, 10 को 3 से, तो यहाँ पर क्या होगा, यू कैन सी 3 3 ज़ा
9। रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 1। सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, डिवाइज़र से छोटा है, क्या है, छोटा है, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट इफ द रिमाइंडर्स रिपीट then we get a repeating block of digits in the question. that means कि सेम अगर मैं चेक करवाऊँ आपको यहाँ पर तो सी कि 10 है और 10 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो 3 3 ज़ा 9, दैट मीन्स 1। मैंने पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9, फिर क्या बचा 1। तो अगेन रिमाइंडर क्या आ गया है मेरे पास, 1 आ गया है। दैट मीन्स क्या होने लग पड़ा है, रिपीटेशन होने लग पड़ी है, तो क्वेश्चन भी क्या होगा, रिपीटिंग बनेगा। हेयर आर दी सम मेजर केसेस जो हमें फॉलो करने हैं इन द किसमें, रैशनल और इरेशनल देखने के लिए, ठीक है जी। सो केस नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये चीज़ बोलती है क्या कि वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम, और ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग क्या, रियल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाफ, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0.5। एंड सिमिलरली अगर हम 7/8 को डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा 0.875। दैट मीन्स ये भी क्या हो रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज के बाद 0 बन रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स, ठीक है जी। आफ्टर दैट केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोलता है कि अगर रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, नेवर बिकम 0, कि कभी भी 0 ना बने। सो इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी कंडीशंस हैं कि दिस इंक्लूड करता है कि रैशनल नंबर जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा और या फिर एंड नहीं होगा, और वी कैन से टर्मिनेट नहीं होगा। सो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और सिंपली वन वर्ड से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इज़ रिकरिंग। क्या बोलते हैं, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि एक पार्ट है रैशनल नंबर का, एंड सेकेंड इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। सो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कि एक नंबर फॉर एग्जांपल 1/3 है मेरे पास, और अगर मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू कैन सी यहाँ पर कि 0.333 क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। मतलब क्वेश्चन मेरा क्या हो रहा है, रिपीट होता ही चला जा रहा है। सिमिलरली 1/7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0. अच्छा यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 1 4 2 8 5 7 क्या है, एक सेट ऑफ ब्लॉक है क्वेश्चन का जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, ठीक है। और ये किसका सब पार्ट है, ये सब पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है जी। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो कि है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है जो हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू है पाई की, अभी तक एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता है। सो क्या है पाई की वैल्यू, विच इज़ 3.141592653589। सो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक सेट ऑफ ब्लॉक हमें नहीं मिल पा रहा है, हर बार क्या हो रहा है, नंबर चेंज होते जा रहे हैं। सो ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। और सिंपली आप वैसे भी पता कर सकते हैं पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो हेयर आर सम एग्जाम्पल जिसमें डेसिमल फॉर्म को क्या किया गया है, स्टेट किया गया है। सो सबसे पहले आती है 1/11। सो 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे किसको, 11 को किस से, 1 से, तो हम सबसे पहले पॉइंट एंड आफ्टर दैट 0 एंड देयरफॉर 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा। सो इसकी जब हम क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो आता है 0.090990। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, किस टाइप का है ये हमारा एक्सप्रेशन, वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट कैसा है, रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल है यहाँ पे, दैट इज़ 329 डिवाइडेड बाय 400। सो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमें टर्म मिलेगी 0.8225 विच इज़ अ टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स ये यहीं पे क्या हो गया, 5 पे आते ही टर्मिनेट हो गया। सो यहीं पर ही अगर ये टर्मिनेट हो जाए तो ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स इट इज़ अ रैशनल
number. So this is all for the lecture of today. So hope you enjoy the lecture. Thank you so much.